जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, किसी भगत ने जो है ये सवाल किया और जो है हमारे पास कॉल आती हैं, कहते हैं कि बजरंग बाण के साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या बजरंग बाण के कोई दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ते हैं जो भगत लगातार बजरंग बाण का पाठ करते हैं? तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आप भी इस तरह की चिंता में हैं तो आज की वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। बजरंग बाण का पाठ पावरफुल पाठ है, बहुत ही एनर्जी वाला पाठ है। एक किस्म का बीज मंत्र है बजरंग बाण, बहुत ही ताकतवर पाठ है। अब कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा की भक्ति करते हैं और बजरंग बाण को भी डेली पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बजरंग बाण को ना पढ़ो, लेकिन बजरंग बाण को एक विशेष उद्देश्य के लिए ही पढ़ा जाता है। जैसे कि हम गुप्त नवरात्रि में बजरंग बाण का 41 पाठ कर रहे हैं, या कोई हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसे विशेष टारगेट के लिए उस पाठ का हम प्रयोग कर रहे हैं, और लगातार या कोई हमारे शरीर में पीड़ा रहती है, या कोई शत्रु घात लगाए बैठा है, कोई दुष्ट प्रभाव कर रहा है आपके ऊपर, आपको कोई चुनौती दे रहा है, किसी भी प्रकार की कोई धमकी दे रहा है, कोई किसी भी प्रकार का दबाव दे रहा डर है, लग रहा है। या आपको भय लगता है, और अगर आपको लगता है कि आपके शरीर के ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा भेज दी गई है, तो ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर बजरंग बाण का पाठ अगर आप रेगुलर करते हो तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है बॉडी के ऊपर। और कुछ लोगों का मानना ये रहता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं हम्म। कि हमने जो है बजरंग बाण जैसे ही शुरू किया वैसे ही हमारे साथ अनहोनियां होने लग गई है, कि भाई जैसे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया या हमारे साथ कोई चोट लग गई हमें, या फिर हमारे जो है स्वप्न में गलत स्वप्न आने लग गए। तो क्या ये भी हो सकता है? ऐसा होता है, क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है, कि अगर बजरंग बाण का पाठ हम पढ़ रहे हैं तो कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसका हमें नहीं पता होता। अगर उस पाठ के अंदर एक अपार शक्ति है, एनर्जी बड़ा पाठ है। जब जब भी हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं, शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा प्रभाव उत्पन्न होने लग जाती है, घर के अंदर भी। उस पाठ को करते करते आपके घर के अंदर एक ऊर्जा का स्थाना स्टार्ट हो जाएगा, और जो घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसको तो प्रभाव होगा होगा। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं कि किन्हीं को कोई पीड़ा नहीं होती है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, किसी प्रकार का डर भय नहीं होता, लेकिन अगर वो भी रेगुलर बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उनको क्या होता है कि लगातार इस पाठ को पढ़ने से इसमें कुछ ऐसी है कि इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। मान लो इसमें कहा तो है कि भूत पिशाच को मान लो कि इनको मार दो, लेकिन शरीर के ऊपर हम एक विदेश उद्देश्य के लिए बजरंग बाण का हम पाठ। प्रयोग करते हैं। अगर आपको डेली का पाठ करना है, डेली पाठ करना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा सुंदर कांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ जो है बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ वो एक किस्म का बाण है। जब आप वो बाण तरकश पर आता है तो एक विदेश उद्देश्य के लिए आता है, विदेश टारगेट के लिए आता है। ये बात तो सच्चाई है कि अगर आपकी बात इस बात में तो बिल्कुल दम है कि अगर हम बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो शरीर के अंदर पीड़ा होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी शरीर के ऊपर तो भी पीड़ा होगी। लेकिन अगर लंबे समय से आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ रहे हो, 1.5-2 साल से लगातार बजरंग बाण का पाठ पढ़ रहे हो, तो बजरंग बाण का पाठ आपके ऊपर प्रभाव डालने लग जाता है। लगातार उसके 100 पाठ नहीं होते, 21 पाठ नहीं होते। बजरंग बाण का पाठ विशेष तौर पर एक ही बार किया जाता है, मान लो एक समय पर, या और विशेष और उद्देश्य के लिए। विशेष उद्देश्य पे 2 समय भी कर सकते हो आप। अगर आप 11 दिन का टारगेट लेके चल रहे हो, 41 दिन का लेके चल रहे हो, इस प्रकार से
कोई दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए ही बजरंग बाण का सही उद्देश्य करना चाहिए, सही उद्देश्य से पाठ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो जैसे जो भगत, जिन भगतों के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उनको किन नियमों के साथ जो है करना चाहिए, या नहीं है शरीर पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो उनको किन नियमों के साथ करना अगर चाहिए? किसी भगत को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि अगर किसी भगत को कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, शरीर पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है आपको महसूस हो रहा है, तो उस दौरान आपको जल का लोटा रखकर, आपको श्री हनुमान जी महाराज की श्री चरणों का ध्यान कर कर और पाठ का उद्देश्य बताकर कि हे बाबा, मैं इस पाठ को 41 डेज तक कर रहा हूं, या 21 डेज तक कर रहा हूं, या 11 दिन तक कर रहा हूं, मैं इस पाठ का ये उद्देश्य कर रहा हूं, मैं 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम को कर रहा हूं, लेकिन एक विशेष उद्देश्य के लिए। तो इस पाठ को तब करो उस तरीके से, और उस जल का पान करते रहो। उस जल का जो पान होता है, कभी चम्मच से नहीं करना चाहिए, कभी किसी ऊपर से ऐसे भी नहीं पीना चाहिए, उसको इस प्रकार से उसका पान करना चाहिए हाथों से। हाँ, तो अगर उसका पान कीजिए, पान करने के बाद फिर देखना जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में होगी, वो उसका प्रभाव भी दूर होगा, और जो घर के अंदर भी अगर कोई दुष्प्रभाव चीज होगी, वो भी दूर होती है। लेकिन विशेष उद्देश्य के लिए 41 दिन 21 दिन इस प्रकार से करना चाहिए। लगातार इसके 100 पाठ नहीं करने चाहिए, 41 पाठ नहीं करने चाहिए लगातार। लगातार कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं आज बजरंग बाण एक दिव्य बाण है, उस बाण का प्रयोग विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। लगातार प्रयास करना है तो 100 बार हनुमान चालीसा, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप, और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आप एक समय सुंदरकांड का पाठ भी ले सकते हो, ये बहुत अच्छा पाठ है आपके लिए। बजरंग बाण का पाठ अधिक से ज्यादा करने से नुकसान भी होता है। नुकसान किस प्रकार से होता है ये बताता हूं आपको। मान लो लगातार आपने प्रण कर दिया कि मैं रोज के कम से कम 50 पाठ करूंगा डेली के। आप डेली हनुमान जी को सौगंध दे रहे हो, डेली का काम है, आप डेली कह रहे हो कि आपको सौगंध है, आपको सौगंध है, आपको सौगंध है। डेली उस प्रभाव से प्रभाव उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। आप क्यों डेली सौगंध दे रहे हो, किस उद्देश्य के लिए दे रहे हो? कोई उद्देश्य तो आपका है नहीं। तो आप पाठ पढ़ रहे हो, आप नकारात्मक ऊर्जा के लिए कर रहे हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उसमें 100 बार स्पष्ट तौर पे बताया। इसमें बताया ही नहीं है कि 100 बार पाठ कर, कोई इसमें तो बोला ही नहीं कोई। तो इन्हें मारू तो शपथ नाम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। विशेष उद्देश्य के लिए कोई चीज आपको तंग कर रही है 41 डेज तक, आप बजरंग बाण का पाठ उठाइए। वो देखिए दिव्य मंत्र है, दिव्य बाण है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। एक भक्त ऐसा ही कार्य कर रहा था, तभी ये वीडियो बनाई है। वो लगातार 100 पाठ कर रहा था, लेकिन पाठ करते करते उसके शरीर में, जब उसने शुरुआत करी तो उसके शरीर पे एक वजन आने लगा, लेकिन उसके बाद वजन बल्कि घटा नहीं है, बहुत भी ज्यादा बढ़ गया। मान लो शरीर में और ज्यादा हॉस्पिटल चला गया, बीमारी लग गई, और शरीर के अंदर एक्सीडेंट हो गए, मतलब ये दुर्घटना उसके लगातार हो रही थी बजरंग बाण का पाठ करने से। तो मैंने बताया कि बजरंग बाण का पाठ विशेष उद्देश्य के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसने बजरंग बाण का पाठ जो है उसने पढ़ना बंद किया और हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने स्टार्ट किए, उसी समय से उसके शरीर के ऊपर जो पीड़ा थी वो घटने लग गई। क्योंकि कई बार कई मंत्र का प्रभाव जो है सकारात्मक भी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा, जिस प्रकार से हम कोई भी चीज है, पानी का पात्र है, उसमें अगर हम उतना जितना पानी आएगा उतना ही तो पानी भरेंगे। अगर पानी ज्यादा डालेंगे तो पानी बाहर छलकने लग जाएगा। इसी प्रकार से कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई चीज की जाती है, उद्देश्य से ज्यादा हो जाती है तो उसके प्रभाव दुष्ट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वो संभालने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली कर सकते हो, 11 पाठ कर सकते हो, 100 पाठ कर सकते हो, 51 पाठ कर सकते हो, लेकिन बजरंग बाण का पाठ जो है उद्देश्य वाइज कर सकते हो। जैसे कि दीपावली, होली, शत्रुओं से भय है, तो ये टारगेट आपको बोलना पड़ेगा। जब आप पाठ करोगे, उस पाठ में एनर्जी है, संकल्प लेकर क्रोध आता है हनुमान जी को उस पाठ से, और उग्र स्वभाव में ही वो पाठ होता है। कभी आप सोचो, आप कभी बजरंग बाण का पाठ कभी भी देख लेना, आप डेली बजरंग बाण का पाठ अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको ऐसे नहीं लगेगा इन्हें मारो शपथ राम की, इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। मतलब अंदर से उग्रता आती है बाहर। वो उग्रता हम किस लिए हनुमान जी को बार बार दिलाएं, उनके वीरों को किस लिए उग्रता पैदा करें,
तो एनर्जी बड़ा पाठ होता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप लय लगाकर भी पढ़ सकते हो, श्री गुरु चरण। तो अब आप सोचो, इसको शुरुआती तौर से देखो बजरंग बाण को, निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोही महा कीजिए। समझ गए? तो एकदम उग्रता आती है, गुस्सा आता है। उस उग्रता को हम हनुमान जी को बार बार क्यों दिलाएं? हाँ, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान हो, आप मेंटली डिस्टर्बेंस हो गए हो, गृहस्थी से परेशान हो गए हो, कोई ऐसे लाइफ में इंटरवेल, कोई डिस्टर्बेंस ज्यादा चल रहा है, कोई बॉस तंग कर रहा है, ऐसे मैंने बहुत सारे बजरंग बाण के ऊपर आपके लिए वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो भी इसलिए बनाई है कि लगातार पाठ करने से नुकसान ही होता है। 41 डेज तक टारगेट बनाकर चलिए, आपका कष्ट जो है 41 डेज तक पूर्ण हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।